नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करें। कैसे फाइल करें, मतलब अगर आपको किसी कंपनी, सर्विस से प्रोवाइडर या सेलर से कोई समस्या हो गई है, जैसे प्रोडक्ट डिफेक्ट, फ्रॉड, सर्विस इशू या वारंटी प्रॉब्लम, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। आज हम जानेंगे इसके पूरे प्रोसेस के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में और कानूनी अधिकारों के बारे में। कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपको किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो और सेलर कंपनी उसका सोल्यूशन ना दे रही हो, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत केस फाइल कर सकते हैं। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स के बारे में, यानी खराब या नकली सामान हो, तब कर सकते हैं। रॉन्ग सर्विसेज अच्छी नहीं मिलने पर फ्रॉड या चीटिंग के मामले में कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम के बारे में भी आप कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं। एक्स्ट्रा चार्जेज या हिडन फीस लगाना भी आप कर सकते हैं। वारंटी गारंटी का क्लेम्स ना मिलने पर भी आप कर सकते हैं। अगर आपको साथ में इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। साथियों, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कैसे करें, इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप है साथियों, कंप्लेंट फाइल करने से पहले सेलर को नोटिस भेजना। दूसरे स्टेप में पहले कंपनी सेलर को एक रिटेल लीगल नोटिस भेजना होता है, जिसमें आप अपनी कंप्लेंट और कंपेंसेशन का डिमांड करेंगे। अगर 15 से 30 दिन में रिप्लाई नहीं आता है, तो इशू सॉल्व नहीं होता है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। सेकंड स्टेप आता है कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट ड्राफ्ट करें, यानी कंप्लेंट लिखने में यह डिटेल होनी चाहिए कि आपका नाम होना चाहिए, पता होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, कंपनी सेलर का नाम, पता और डिटेल होना चाहिए। कंप्लेंट का डिस्क्रिप्शन, जैसे प्रॉब्लम क्या है, कब, कहां और कैसे फ्रॉड हुआ या गलती हुई, क्या आपने पहले कंप्लेंट किया और रिस्पॉन्स मिला, आपका डिमांड, रिफंड, कंपनसेशन, फाइन, एक्स्ट्रा डैमेजेस, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में बिल, वारंटी, मैसेज, कॉल्स, ईमेल, प्रूफ, नोटिस कॉपी, सारी कुछ ये लगा करके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कंप्लेंट लिखने के बाद एक एफिडेविट नोटराइज करवाना जरूरी होता है, उसको लगाना होता है। अब समझते हैं कंज्यूमर कोर्ट के लेवल्स और फीस के बारे में। साथियों, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम 1 करोड़ तक के केस के लिए होता है, वहीं स्टेट कंज्यूमर कमीशन 1 करोड़ से 10 करोड़ के केसेस के लिए होता है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडल कमीशन, जिसे एनसीडीआरसी कहते हैं, 10 करोड़ से ऊपर के केसेस के लिए होता है। डिस्ट्रिक्ट फोरम के बारे में बात करें तो इसमें 200 से 5000 तक की फीस होती है, केस वैल्यू के हिसाब से होता है। नेशनल में बात करें तो इसमें फीस जो है सिचुएशन के हिसाब से लगती है। कोर्ट फीस डिमांड अमाउंट और जुडिक्शन के हिसाब से वेरी करती है। साथियों, कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करने की जगह को समझते हैं। साथियों, ऑनलाइन मेथड भी है। आप ई दाखिल पोर्टल यानी edakhil.nic.in के थ्रू ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ऑफलाइन मेथड भी है, आप अपने शहर के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजिडेंशियल कमीशन DCDRC में पर्सनली जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। पांचवी चीज है साथियों, कंज्यूमर कोर्ट में केस की सुनवाई और डिसीजन के बारे में बात करें तो केस फाइल होने के बाद कोर्ट नोटिस भेजती है अपोजिट पार्टी को, फिर जिसके बाद फिर बोथ पार्टीज यानी दोनों पार्टीज अपना एविडेंस और प्रूफ प्रेजेंट करते हैं। थर्ड स्टेप में अगर कोर्ट आपके पक्ष में डिसीजन देती है तो कंपनसेशन अवार्ड किया जाता है। अगर दूसरी पार्टी कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हो सकता है। साथियों, ओवरऑल वीडियो के कंक्लूजन में पहुंचते हैं तो दोस्तों, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड, डिफेक्टिव प्रोडक्ट या गलत सर्विसेज का मामला हो तो कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करके आप अपने अधिकारों का जो है उपयोग करें। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।